पर दे दिया था, उसके पश्चात बाबा अपने बच्चों के साथ बैठे थे। ये फर्स्ट टाइम था कि जब बाबा स्वयं अव्यक्त स्वरूप में गुलजार दादी के तन में पधारे और आकर यज्ञ वत्सों को इस यज्ञ की सारी कारोबार समझाई। क्योंकि स्वाभाविक है कि अचानक ही अचानक जब बाबा व्यक्त हो जाएंगे तो बच्चों के मन में प्रश्न तो उठेंगे कि ये सब क्या हुआ। अगर बाबा नहीं तो महावाक्य कहाँ से आएंगे, और महावाक्य नहीं तो सेंटर किसके लिए, और अगर सेंटर नहीं तो स्टूडेंट कहाँ से, स्टूडेंट्स नहीं तो मधुबन किसके लिए। स्वाभाविक है प्रश्न से प्रश्न अगर उठने लगे तो कई उठ सकते, तो अवश्य कुछ बच्चों के मन में हलचल, किसी के एक प्रश्न, किसी के दो प्रश्न, हलचल तो थी ही। इस हलचल का समाधान तो जिसने यज्ञ रचा उसी को ही मालूम है, क्योंकि अविनाशी यज्ञ पिता सर्वशक्तिवान ही है, जिसका मैंने सुनाया था। कभी कुछ बात ऊपर नीचे होती थी तो बाबा का यही शब्द होता था, यज्ञ सेठ का है, सेठ जाने। हम उस सेठ के वर्कर्स हैं, वर्क मिलेगा करेंगे, वर्क नहीं मिलेगा बैठेंगे। इतना निश्चय ऑलमाइटी बाबा का, ब्रह्मा बाबा का नंबर 1 था। सोचिए, जिस पर इतने बच्चों की खान पान की जिम्मेवारी हो और साकार में सब वही पालना करने के निमित्त है। जिन्होंने जीवन दिया उसने साकार को उन्होंने देखा है, चाहे निराकार को दिया, लेकिन निराकार दिखाई तो साकार द्वारा देता है। और जब देखते थे कि ऐसा दिखाई नहीं देता कि ईश्वर की पालना चल रही है, तब ऑलमाइटी बाबा ने साक्षी होकर दृश्य बच्चों का जब देखा और बच्चों को ये आश्वासन दिया साकार बाबा ने, बच्चे सोचो नहीं, चिंता नहीं करो कि सुबह का खाना नहीं, शाम का खाना कहाँ से होगा। सेठ ऊपर वाला है, वो प्रबंध करने वाला है, वर्कर्स है। और सचमुच हर प्रबंध सहज स्वभाव से यज्ञ का हुआ। जब अचानक होली का समय था और बाबा ने कहा बच्चों को, मामा बाबा बच्चों को जलेबी खिलाएगा, खाने के लिए रोटी नहीं, और कहते आज मैं जलेबी खिलाऊंगा बच्चों। मामा भी बाबा का मुंह देखती है, लेकिन ये नहीं कहती बाबा कहाँ से खिलाएंगे। जी बाबा, मामा का एक शब्द होता था, जी बाबा। बाबा ने कहा वो कार्य होगा, कैसे नहीं होगा। एक निश्चय था, कहने वाला कौन है, साधारण मानव नहीं है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, नॉलेजफुल है। और आप सब ने वो अनुभव देखा कि सामान कैसे आया, ठेला भर के सामान आ गया और सामान लाने वाला कहता है जी ये आपका सामान। सब आश्चर्यचकित होकर कहते हैं हमारा कहाँ से आया। कहा जी उन्होंने ये एड्रेस दिया है, इस पर जाके दे आना। मैदा की बोरी है तो बाकी आटा की बोरी है, घी का कनस्तर है, चीनी की बोरी है, बोरियों की बोरियां भर करके यज्ञ में पहुंची। जो बाद में किसी का पता चला कि किसी माता को अंदर से होता था यहाँ कोई देवियाँ मुझे कुछ देना चाहिए, लेकिन उसका पति नहीं मानता था। और एक बार पति को ही स्वप्न आ गया कि इन देवियों के यहाँ पहुँचाओ कुछ, तो ठेला भर के उन्होंने सामान पहुँचाया। सब जलेबियाँ गरम गरम बनी और सब ने खाई आराम से। कहाँ से आ गई? सेठ ऊपर वाला बैठा है। इतना विश्वास है, जिस दाता को जीवन दिया है वो जिए दान देने वाला है। कभी विघ्न और बाधाएं नहीं आएंगी, आएंगी
हमारे हिसाब किताब भी तो चुप होने हैं। हमारी योगस्थ स्थिति इतनी नहीं है कि हम आने से पूर्व उन हिसाब किताब को जला दें, भस्म कर दें। भस्म ना करने के कारण आत्मा को वापिस स्वच्छ होकर परम धाम जाना है। अवश्य है कि जाने से पूर्व उसे हिसाब किताब चुकतू करने होंगे। तो कुछ खाते हमें भोग करके जो योग से भस्म नहीं होते, वो भोग से पूरे करने पड़ते। किसने पूरे नहीं किए? सबने पूरे किए। तो बाबा कहते हैं उसके लिए भी बच्चों को बड़ा पावरफुल बन के रहना चाहिए, और ये निश्चय हो जिसको हाथ दिया है उसका साथ कभी छूट नहीं सकता। तो बाबा कैसे रात को जब आए गुलसाद दादी के तन में, और मुझे याद आता है उस समय मैं मधुबन में ही थी, कैसे बाबा पर्सनल बच्चों से बैठे और बच्चों को कितने प्रश्नों का हल दिया। मैं वो सारा नहीं पहला सुनाती, जहाँ प्रश्नों के हल की बात आती है वो बात मैं सुनाती हूँ। तो बाबा ने कहा, कभी नोट किया था कि साकार के मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था। लास्ट में बहुत बाबा गंभीर थे। मुझे याद है मैं जनवरी के प्रारंभ में ही बाबा से मिलने गई थी, और ये प्रथम मौका था मुझे। आज तक संगठन में इकट्ठे तो खाना खाते ही थे, ब्रह्मा भोजन बाबा के पास आगे आगे बैठकर खाते थे। वो एक दिन था जब बाबा ने व्यक्तिगत मुझे अपने साथ बैठ के भोजन खिलाया। ऐसे बाबा बैठे, ऐसे मैं बैठी हूँ, एक ही टेबल पर दोनों की प्लेट रखी है, और बाबा भोजन खा रहे हैं। ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई अमृत खा रहा है, और बड़ी छोटी छोटी गिट्टी, बड़ी धीरे धीरे, जैसे कोई खिला रहा है बड़े प्यार से, और बाबा खा रहा है। मैं देख भी रही हूँ बाबा कैसे खा रहा है, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि मैं भोजन खा नहीं पा रही। भोजन मेरे आगे रखा है, कोशिश तो खाने की कर रही हूँ, लेकिन जैसे पेट भरपूर है, अंदर नहीं जा रहा। खा रही हूँ। तब भोजन बनाने वाली लच्छू बहन, जो अंदर ही बाबा के कमरे में एक साइड में ही खाना रोटी बनाती थी, उसने वही रोटी बनाई और हमको आकर कहा कि थोड़ी सी रोटी आधी और ले लो। मेरी वही नहीं अंदर जा रही तो और कैसे ले लूँगी। और बाबा देख रहा था, अवश्य देख ही रहे होंगे। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची छोड़ दो, बच्ची इतना ही खा ले। बाबा समझ रहा था खा नहीं पा रही, एक खुशी में। तो बाबा का दृश्य देखा कि बाबा भोजन को भी अमृत पान जैसे कोई करता है, कितना रिगार्ड, कितना प्यार से उस भोजन को हम खाते हैं, खा रहे हैं, चावल दाल मिलाया खा रहे हैं। क्योंकि योग लगा लिया ना पहले, वो भी चम्मच भर लिया था, एकदम ख्याल आया कि योग लगाना, चलो खा लो भगवान जी थोड़ा। लेकिन भोजन कैसे खाना है, ये दृश्य बाबा का देखा। मुझे याद है जब प्रथम बाबा व्यक्त हुए, उस समय भोग लगाने के लिए लच्छू ने भोजन बनाया, भोग लगाया, और मन में ये सोचा, अरे साकार में बाबा भोजन खाता था, अब साकार में तो खाना नहीं, क्या बैठ के चखो, नमक क्या है तो मिर्ची क्या, कुछ भी हो, अब तो भोग ही तो लगाना है। भोग लगाया, संदेशी द्वारा संदेश आया, बच्ची को पूछो। बच्ची ने चखा है कि भोजन कैसा बना। आज दाल में नमक चेक करे, और नमक डालना ही भूल गई थी। तो ऑलमाइटी ने संदेश दे दिया कि आज चखा नहीं है, बिना चखे तुमने भोजन भेजा है, तेरी दाल में आज नमक नहीं है।
तो बाबा ने सिद्ध करके बताया, ये कभी ना समझो बाबा खाता थोड़ी है, ना खाते भी बाबा सब कुछ जानता है, क्योंकि तेरे प्यार और भावना उसमें सब कुछ भरा हुआ है। कैसे बाबा भोजन स्वीकार करता है। तो बाबा ने वतन से ही बच्चों को संदेश दिया था। तो हम देखते थे कि बाबा अपने बच्चों के साथ खाता है, चलता है, हर कर्म बच्चों के साथ करता है। हम कभी ऐसे ही बैठते थे भोजन करने के लिए, तो एक बार सुदेश बहन जो जर्मनी वाली अभी मधुबन ज्ञान सरोवर की हेड है, तो एक साइड में वो बैठी थी, एक साइड में ऐसे मैं बैठे थे, हम आगे आगे बैठे थे, लाइनें ऐसे लगी हुई थी भोजन की। बाबा ऐसे सामने गद्दी पर बैठा था, वैसे बाबा नीचे बैठते हैं, उस दिन बाबा गद्दी पर बैठे हुए थे। तो भोजन कर लेने के बाद सुदेश बहन ने मुझे इशारा किया कि हाथ पोंछने के लिए रुमाल है आपके पास? मैं भी लाई नहीं थी, मैंने कहा नहीं। तो ना उसके पास रुमाल था ना मेरे पास रुमाल। खाने के बाद हाथ पोंछने की, अब तो टिश्यू पेपर हो गए, तब टिश्यू पेपर के फैशन तो नहीं थे। तो मैंने भी कहा नहीं, उसने भी कहा नहीं। कहीं बाबा हमको देख रहे थे। बाबा ने अपने रुमाल निकाला और ऐसे मेरी तरफ फेंक के कहते, मनो तुम अपना पोंछ लो, अब इसको दे देना। इशारों से कह रहा है। तो मैं उसकी तरफ देख के मुस्कुराई, वो मुझे देख के मुस्कुराई। अब इतना सुंदर बड़ा रुमाल बाबा का और उससे हाथ पोंछे तो मन नहीं किया। फिर बाबा कहते हैं तो मानो बाबा का एज ए फ्रेंड, एज ए पिता, ऐसे समीप संबंध इस प्रकार की महसूसता बच्चों को देता था, दूरी नहीं थी। फिर जैसे प्यार करके ही रुमाल को ऐसे ऐसे हमने कर दिया और उसकी तरफ मैंने कर दिया। अब वो मैला हो के अब क्या कहेंगे, बाबा ले लो। क्या किया वो मुझे नहीं याद है कुछ भी, पीछे रुमाल का किया। तो बाबा अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार से चलता था और उसमें सावधानियां देता था। एक बार मुझे पानी यज्ञ में, जब छोटा हॉल ही बाबा के होते बना था, हिस्ट्री हॉल, मेडिटेशन हॉल तो पीछे बना है, तो हिस्ट्री हॉल में ही ब्रह्मा भोजन होता था। तो मॉर्निंग जब क्लास थी तो मैं कुछ लेट आने के कारण थोड़ा दूर बैठी थी। दूर बैठने के कारण मन में क्या आया, रथ तो बाबा का पुराना है ना, और कहते हैं बुजुर्गी में नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो दृष्टि तो बाबा दे रहे हैं, लेकिन आगे वालों को दृष्टि दे पाएंगे, यहाँ तक थोड़ी दृष्टि आएगी। किसकी दृष्टि देखी? फिर साकार की। इसलिए मैं वहाँ बैठ के दृष्टि लूँ, बाबा थोड़ी दृष्टि मेरे को दे पाएगा, रथ तो कमज़ोर है ना अभी। तो मैं ऐसे ही बैठी रही, दृष्टि विष्टि कुछ नहीं रही। उस दिन ब्रह्मा भोजन था और ब्रह्मा भोजन में सारे हॉल में बच्चे लाइनों में ज़मीन पर ही बैठते थे और पीछे के दोनों दरवाजे खोल देते थे और उसके पीछे काफ़ी जगह थी, आंगन को छोड़ के और पीछे जगह थी जहाँ रतनमोहन दादी का पीछे कमरा बना, उस कमरे तक पीछे खुली जगह थी जहाँ पर भोजन सारे रखने की प्रबंध था। और मेरी ड्यूटी थी उस दिन पानी देने की। तो केटल जो होती है वो एल्युमिनियम की केटल जिसमें चाय पिलाते हैं, वैसी केटल पानी के लिए थी। तो जब पहले भोजन परोसा जाएगा फिर पानी सबको परोसा जाता था। तो मैं केटल लेकर के ऐसे खड़ी थी। तो बाबा वो बैठे हैं, बाबा मैं लास्ट खड़ी हूँ, बिल्कुल लास्ट। तो बाबा मुझे आवाज़ लगाते हैं, चक्रधारी बच्ची हाथ केटल दाएं हाथ में पकड़ो, बाएं में नहीं। मैं बाएं में पकड़ के खड़ी थी, चलो जब डालना होगा दाएं में पकड़ लेंगे, अब तो बाएं में पकड़ी। और बाबा मुझे वहाँ से आवाज़ लगाता है, केटल दाएं में पकड़ो, बाएं में नहीं। तो मुझे एकदम आया, वहाँ से उसकी दृष्टि आ रही है वहाँ तक, क्या योग में मुझे दृष्टि नहीं दे सकता था?
क्यों मैंने मन में ये संकल्प किया कि रथ तो पुराना है, दृष्टि थोड़ी इतनी तेज होगी जो ऑलमाइटी बाबा वहाँ तक देख पाएगा, लेकिन कहाँ तक वो देख सकता है ये तो मैं नहीं समझती थी। जो बाबा हम बच्चों को इशारे इशारे में कई बातें समझा देते थे, बहुत प्यार से बहुत बातें समझाते थे, अंगुली पकड़कर हमारी चलते थे, घुमाने ले जाते थे। जो अंगुली पकड़ लेता था वो छोड़ता नहीं था, समझता था मेरे हाथ में जादू की छड़ी आ गई, अब मैं नहीं छोड़ने वाला। और बाबा जा रहा है, 2 बच्चों ने उंगली पकड़ी हुई है, जा रहे हैं बड़े कुश्ती करते हुए, बाबा भी ले जा रहा है। इतने में बाबा ने देखा हर बच्चा उसको ऐसे ऐसे कर रहा है, तू छोड़ तो मैं हाथ पकड़ूं, लेकिन कोई नहीं छोड़ता जो पकड़ लेता है। तो बाबा ने हाथ छुड़ाया और छुड़ा के 5 उंगलियां ऐसे की, 5 बच्चे इधर 5 बच्चे इधर, पांचों ने 5 उंगलियां पकड़ ली। और बाबा चल रहा है, कहता है मैं कितना बचड़े वाल, बच्चे देखो तो सही मैं कितना बचड़े वाल, बड़े प्यार से लेके जा रहा है। अब 10 उंगलियां पकड़ के जा रहे हैं, सोचे उंगलियों का क्या हाल होगा। लेकिन बच्चों को तो अपना पता है उंगलियों का हाल होता है तो होता रहे, लेकिन बड़े प्यार से। तो बाबा कितने प्यार से बच्चों को, कभी ब्रह्मा भोजन आता था तो ब्रह्मा भोजन पहले बच्चों को परोस दिया जाता था, बाबा को थोड़ा मिर्ची रहित तो ऐसा भोजन, तेल कम हो ऐसी चीज़ देते थे, इसलिए बाबा का भोजन वो छोटी डब्बियों में ले आते थे। तो पीछे बाबा का भोजन डालते थे, बाबा ऐसे बच्चों के साथ मम्मा बाबा बैठते थे सामने ही, और बच्चे भी ऐसे बैठे होते थे। बच्चों का भोजन आ गया है, बाबा का भोजन लग गया है, बाबा भी बाबा की याद में बैठा है, और सब बच्चे बाबा के भोजन की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि उन्हें अपना तो मिला ही नहीं है, वही मिला हुआ है। आप सोचिए बच्चे को देखे और बाबा उसको खा जाए, तो बाबा एक बच्चे को कहते आ जाओ, तो अपने भोजन से लच्छू कहती बाबा इनको मिला हुआ है, बच्चे तुम ठहरो तो सही, आओ बच्चे, अपना भोजन उसके मुंह में, और दूसरा पहले उठ के लाइन में लग गया। सारे लाइन में लगते जा रहे हैं, भाई अपना भोजन खाओ, बाबा को तो खाने दो, लेकिन जब तक बाबा की थाली से नहीं भोजन मिला, अपने भोजन का क्या आनंद, भोजन तो वो है ना। तो जबरदस्ती कई बार बाबा को कहते थे नहीं बाबा खाओ, लेकिन बच्चे भी बड़े होते थे कि इसको मिल गया तो मैं रह ना गया हो, मैं भी जाऊं। तो बाबा इतने प्यार से बच्चों को कभी कभी खिलाता ही नहीं था, खाली आ जाओ, अब बच्चे छोटे हैं क्या, छोटा है, आ जाओ बच्चे आ जाओ, गोदी में लेके उसके मुंह में डाल के जाओ। जा रहा है बच्चा मुंह मारता हुआ, अरे तू अपनी थाली से खा ले, तू क्यों भगवान का सारा वो खाता जा रहा है। तो मानो एक घर है ना, घर में बाप अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है, और कई बार बाबा बच्चों से खेलते थे, खेल में बाबा खेल रहा है, और खेलता हुआ, हमें छोटे थे हम, बड़े नहीं थे क्योंकि बहुत समय की ये बातें हैं। तो बाबा हमको कहता था देखो बच्चे, जब बाबा खेल में ज़्यादा लग जाता है ना, तो कभी कभी शिव बाबा को भूल जाता है, तो तुम बच्चे खड़े रहो, जब देखो ना मैं खेल में ज़्यादा लग गया हूँ तो मुझे आके याद दिलाओ, बाबा बाबा याद है। तो हम जैसे बिल्ली चूहे की तलाश में होती है, हम ऐसे खड़े हैं तैनात, कि अब बाबा भूले और हम जाके याद दिलाएं। और बाबा जिस समय खूब खेलने में लग गया, खूब खेला, चिड़िया चिड़िया कुछ भी, और हम जाके बाबा शिव बाबा याद है। बाबा कहता धन्यवाद बच्चे, हमें जरा भी याद नहीं होता था, क्योंकि हमारा तो काम है याद दिलाना, हमने थोड़ी याद करना है, हम तो खड़े हैं, कब भूले और कब हम जाके याद कराएं। तो मानो जैसे हर बच्चे को बिजी कर देता था, और फिर हम बच्चे भी कम नहीं होते थे, कहते थे बाबा आप हमसे तो खेले ही नहीं, आओ बच्चे क्या खेलोगे, हमें कैरम बोर्ड खेलना आता था, बाबा हम कैरम बोर्ड खेलेंगे, आओ बच्चे।
आप सोचिए हम क्या बच्चे थे, साधारण थे, लेकिन बैठ के हम बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेलते। आओ बच्चे, तो तू माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, स्वामी है, रक्षक है, ये कहना अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब बाबा बाबा के तन में आया तो सर्व संबंधों से बच्चों को पाला, सर्व संबंधों के अनुभव दिए, प्रैक्टिकल अनुभव दिए। हृदय से वो शब्द निकलते हैं, बाबा हमारा सर्वस्व है, हमारा सखा भी है, हमारा स्वामी भी है, हमारा पिता भी है, हमारा रक्षक भी है। तो ऐसे प्यारे बाबा के सदा अनुभव करते रहें। ओम शांति शांति। क्योंकि सुनाती रहूँगी, आप बैठे रहोगे, काम भी कुछ होता है, कि सारा टाइम सुनना ही थोड़ी है। 2 मिनट बाबा को याद करके फिर